बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुज़ूर जाने कायनात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम अपने मुअस्सस मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहेब जो शहर कायद से तशरीफ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से छी आया नु कहते हैं। हाज़रीन मुहतरम, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ किबला शाह जी का इस्तेकबाल किया है। यकीनन शाह जी की रूह खुश होगी कि आप एक जिस तरह हुजूर की हदीसे पाक है, आकरिमू दुयूफकुम, अपने मेहमानों का इकराम किया करें। आपका इहतराम, आपका इकराम, आपकी मोहब्बत बड़ी बेमिसाल है। उसी मोहब्बत के साथ मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि तशरीफ रखें। जनाब ठीक हो? माशाल्लाह हजरत मौलाना पीर गुलाम रसूल साहेब अलीपुर शरीफ से भी तशरीफ लाए हैं। जी आया नु कहते हैं। जुमला मेहमानाने ग्रामी, उलमाए किराम, मशाइख अज़ाम, मुअस्सिसीन को मरहबा जी आया नु कहते हैं। आप मोहब्बत से तशरीफ रखें। किबला हाफिज साहब की गुफ्तगू समात फरमाएं। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अदब से तशरीफ रखें और किबला हाफिज साहब की गुफ्तगू समात फरमाएं। उसके बाद आगे सिलसिला चलता है। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुजूर जाने कायनात, मब्दाई कायनात, मनशाई कायनात, बल्कि मकसूद कायनात, राहत कलूब आशिका अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत के लायक सद इहतराम पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत साहबजादा वाला शान पीर मोहम्मद महमूद कादरी साहेब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया आवान शरीफ, सद इहतराम सरमाए अहले सुन्नत
वक़ारी अहले सुन्नत, फाज़िल जलील आलिम नबील, खतीब लसानी हज़रत मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, सद इहतराम पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम रसूल साहब, सजादा नशीन आस्ताना आली अलीपुर शरीफ, मुहतरमी व मुकर्रमी हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद बशार शाजी साहिब, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद याकूब अशरफी कादरी, नकीब महफिल, दीगर उलमाए ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल ख़ताब तो हमारे अज़ीम मेहमान जो कायद के शहर से यहाँ जलवा अफरोज हो चुके हैं, आप ही का होगा हुक्म की तामील करते हुए चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आज के इस अज़ीम शान उर्स मुबारक में मेरी और आप सबकी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाई और महताब तरीक़त शेख तरीक़त शेखुल मशाइख हजूर किबला काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान में से अल्लाह हम सबको हिस्सा अता फरमाई। कुरान हकीम फुरकान हमीद से जो तिलावत की सआदत हासिल हुई, सूरा वल असर में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि ज़माने की कसम तमाम इंसान खसारे में हैं, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सबर की तलकीन करते रहे। ये चार सिफात के जो हामिल हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें नुकसान वालों में से निकाल दिया। इसके अलावा हर वो इंसान जो इन चार सिफात का हामिल नहीं, हकीकतन वो नुकसान वाला है। और रब्बे करीम ने ज़माने की कसम उठाई। आप किसी भी दौर का मुतालिया कर लीजिए, ज़माना इस बात पर खुद गवाही पेश करेगा। सबसे बड़ा गवाह ये ज़माना है कि जो इन चार सिफात के हामिल थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़तें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उन्हें अज़मतें अता फरमाई। और जो इन चार सिफात के हामिल नहीं थे, वो नेस्तो नबूद हुए, वो तबाह बर्बाद हुए। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील से कोई बात करूं। आप जब अपने घरों में वापस जाएं, कुरान हकीम खोलिए, कौम नूह के हालात पढ़िए, कौम समूद के हालात पढ़िए और इनफरादी तौर पे नमरूद और फिरौन के हालात पढ़िए। नतीजा आपके सामने आ जाएगा जो सूरा वल असर में पैगाम दिया जा रहा है। नमरूद अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, हीरे जवाहरात से उसके खजाने भरे हुए हैं, नौकर चाकिर उसके पास मौजूद है। एक हुक्म देता है,
कई लोग खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन कमी थी तो ईमान की कमी, नेक अमाल की कमी, हक सुनना सुनाना उसे नसीब न हुआ तो एक हकीर से मच्छर ने उसे मौत की आगोश में पहुंचा दिया। इसी तरह फिरौन बहुत मालदार, उसके भी खजाने हीरे और जवाहरात से भरे हुए हैं, वहां भी कमी है तो ईमान की कमी है, नेक अमाल की कमी है, उसे भी हक सुनना सुनाना नसीब न हुआ तो उसका हशर भी कैसा हुआ कि समंदर की मौजों ने उसे भी गर्क कर दिया। अल गरज सूरा वल असर में जो पैगाम दिया जा रहा है, हकीकतन वही लोग कामयाब हुए कि जो साहिब ईमान थे, वही लोग कामयाब हुए कि जो इस चंद रोजा जिंदगी में नेक अमल करते रहे, जो हक के परचम को बुलंद करते रहे, इबादत पे सबर, अगर कोई मुसीबत परेशानी आई है फिर भी सबर, तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम उठाई। जमाना सबसे बड़ा गवाह है। आप के पास सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती सरमाया ये वक्त है। आज जिन अजीम बुजुर्गों के उर्स में हम शरीक हैं, हजूर महताब तरीकत शेहुल मशाइख हजूर काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी यकीनन वो पकीज़ा जिंदगी है कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी के शब रोज अता किए। उन्होंने इस वक्त की कदर की और फिर अल्लाह ताला ने उनको वो पकीज़ा वजूद अता किया कि वो मसे खाम को भी कुंदन बना देते थे। अगर कोई उनके पास बदबख्त आता, सआदतमंद बन के उठता। और ये वो अजीम आस्ताना है। इस अजीम आस्ताने को ये शरफ भी हासिल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी इस आस्ताने पर बैठे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस आस्ताने पर हाजिरी देना बासे सआदतमंदी समझते थे। तो ये वो बरकत वाला आस्ताना है जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, उनके उर्स में हम शरीक हैं। इन्होंने सारी जिंदगी वो काम किए कि रब राजी हो जाए। आज दुनिया को मुगालता लगा, लोगों ने समझा कि ये दुनिया के जो शब रोज हैं हम जैसे मर्जी गुजारें, कोई परवाह नहीं। साहिबे उर्स की सीरत पढ़िए तो ये नतीजा निकलता है कि अगर हम दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया के शब रोज की कदर करना होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत इब्ने आदम 2 कदम भी नहीं चल सकेगा, उससे 5 सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये पूछा जाएगा, बता तूने दुनिया में शब रोज को कैसे गुजारा। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, तूने जवानी को कैसे गुजारा। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा, तूने माल कैसे कमाया। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, फिर तूने उस माल को किन राहों पे खर्च किया। और 5वां सवाल ये पूछा जाएगा कि जो तेरे पास इल्म था, तूने उस इल्म पर किस कदर अमल किया। यकीनन ये बुजुर्गान दीन जिंदगी के शब रोज को ऐसे नहीं गुजारते, बल्कि जिंदगी के शब रोज को रब्बे करीम के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। हजरत यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के हुजूर जो मुनाजात पेश करते थे, यूं अर्ज करते थे, हे रब्बे करीम मुझे रात अच्छी नहीं लगती मगर तेरे साथ राज़ो नियाज की बातें करते हुए। हे रब्बे करीम मुझे दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी इबादत के साथ। हे रब्बे करीम मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती मगर तेरे जिक्र के साथ। हे रब्बे करीम मुझे
आहरत अच्छी नहीं लगती मगर तेरी मुआफी के साथ। हे रब्बे करीम, मुझे जन्नत अच्छी नहीं लगती मगर तेरे दीदार के साथ। ये बुजुर्गान दीन जब रात को बेदार होते हैं, नरम नरम बिस्तरों को छोड़ते हैं, तो फिर अपने रब के साथ राजो नियाज की बातें करते हैं। इनके दिन जो है अल्लाह की याद में गुजरते हैं। ये रब को मनाते हैं, रब को राजी करते हैं। मेरे हुजूर उस्तादी व उस्ताजुल उलमा किबला शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक हकायत बयान फरमाया करते, फरमाते कि एक आदमी ने जब ये सुना पारस के मोती के हवाले से, किसी ने बताया कि तेरे पास अगर पारस का मोती आ जाएगा तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। वो ये सुनता है, पारस के मोती की तलाश में निकल पड़ता है। पहाड़ों में, गारों में, बियाबानों में, जंगलों में वो पारस के मोती को तलाश करता रहता है। बुढ़ापे में आके कई बरस के बाद उसे पारस का मोती मिलता है। वो पारस के मोती को देख के खुश तो होता है, लेकिन जब अपने बुढ़ापे को देखता है तो वो समझता है कि अब मेरी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होंगी, मेरी उम्मीदें तो पूरी नहीं होंगी। देखा कि एक नौजवान दरिया के किनारे अल्लाह के हुजूर इबादत में मशगूल है। दिल में ख्याल आया, चलो ये पारस का मोती इस साले नौजवान को दे दिया जाए। ये नेक है, ये दुआओं में मुझे भी याद रखेगा तो मेरी आखिरत बेहतर हो जाएगी। वो ये तड़प लेके उस नौजवान के पास वो बूढ़ा आके खड़ा हो गया। जब नौजवान नमाज से फारिग हुआ, उसे पारस का मोती पेश किया। नौजवान ने जब वो पारस का मोती देखा, मुस्कुराया और थोड़ी ही देर में जो करीब दरिया था उसमें फेंक दिया। अब ये बूढ़ा ये देख के बिगड़ना शुरू हो गया, और तूने मेरी सारी उम्र की कमाई जाया कर दी। तुझे मैंने पारस का मोती दिया था, जिस चीज के साथ लगाते वो चीज सोना बन जाती। तुमने ये क्या किया, ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। देखा ये नौजवान जो है उस बूढ़े की बातें देख के दिल में तड़प भी रहा है। वो तड़प को जाहिर करता है, बूढ़े बता तूने ये गुस्से का क्यों इजहार किया। कहा मैंने गुस्से का इजहार इसलिए किया है कि ये मैंने तुझे पारस का मोती दिया था। पारस का मोती इसलिए दिया था कि तू नेक नौजवान है और तू इससे फायदा उठाएगा और मेरे लिए भी दुआओं का सिलसिला जारी व सारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल कादरी साहेब। हम उस्ताजुल उलमा वल फुज़ाला शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली को खुश आमदीद कहते हैं। आप भी स्टेज की जीनत बने। अल्लाह ताला आपका साया मिल्लत इस्लामिया पे तादे सलामत रखे और मिल्लत इस्लामिया आपसे मजीद फैयाब हो। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज कर रहा था कि उस नौजवान को जब वो पारस का मोती मिला तो उस नौजवान ने उस पारस के मोती को दरिया में फेंक दिया। अब वो बूढ़ा जिसने कई बरस के बाद उस पारस के मोती को तलाश किया था, वो बिगड़ना शुरू हो गया कि ये मेरी सारी उम्र की कमाई तूने जाया कर दी। नौजवान ने देखा कि ये बूढ़ा बिगड़ता जा रहा है। दरिया की मछलियों को हुक्म दिया, ए दरिया की मछलियों अपने मुंह में पारस के मोती लेके जाहिर हो जाओ।
अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों पारस के मोती मछलियां लेके जाहिर हो गई। बूढ़ा ये अमल देख के हैरान है कि मैं तो कई बरस लगा रहा, एक मोती मुझे मिला और इस नौजवान ने एक जबान से लफ्ज निकाला है, इतने पारस के मोती जाहिर हो गए। और इकबाल ने ऐसे नेक लोगों के लिए कहा है, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, फिर अल्लाह ताला कायनात भी उनके ताबे कर देता है। अब कई सैकड़ों मोती देख के वो बूढ़ा हैरान है। अब पूछता है वो बूढ़ा जो आपको सुनाना चाहता हूं, ए साले नौजवान, ये तुझे कमाल कैसे हासिल हुआ? अब वो नौजवान आगे से जवाब इरशाद फरमाता है, ए बूढ़े सुन, तू भी कोशिश करता रहा, मैं भी कोशिश करता हूं, तू भी तलाश करता रहा, मैं भी तलाश करता रहा, लेकिन तेरी कोशिश में और मेरी कोशिश में फर्क था। तेरी तलाश में और मेरी तलाश में फर्क था। तू पारस के मोती को तलाश करता रहा, मैं पारस पैदा करने वाले रब को तलाश करता रहा। उसकी वजह से आज मुझे ये कमाल मिला है। आज जिनके उर्स में मैं और आप हाजिर है, हजूर शेखुल मशाइख काजी सुल्तान महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी रब को मनाने के लिए गुजरी, रब को राजी रखने के लिए गुजरी। ये दुनिया में मालो दौलत के पीछे नहीं भागे, ये तलाश करते रहे तो रब्बे करीम को तलाश करते रहे। तो सूरह वल असर में जो पैगाम दिया जा रहा है कि जमाने की कसम, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, खसारे से वही बचने वाले हैं जो ईमान की दौलत से माला माल है। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हजरत मौलाना हाफिज खादम हुसैन रजवी साहिब, मैं उस्ताजुल उलमा वल फुज़ाला शेखुल हदीस हजरत मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रजवी मद्दजिल्लाहुल आली को इस अजीम शान इस उर्स की तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं यकीनन इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कोई लंबी बात करना मुनासिब नहीं समझता। बुजुर्ग तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं इख्तितामी चंद कलिमात अदा करके आपसे इजाजत चाहूंगा। तो अगर आज हमने भी खसारे वालों में से निकलना है तो फिर हमें सूरह वल असर के पैगाम पे गौर व फिक्र करना होगा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरह वल असर के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान एक इस सूरह मुबारक ही में गौर व फिक्र कर ले तो फलाह दरैन के लिए ये एक सूरह मुबारक ही काफ़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जो अजीम लोग स्टेज की जीनत बने हैं, ये वो हैं जो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को हीरे अता किए हैं। ये हीरे आपके सामने हैं। आपने देखा गाज़ी मिल्लत इस्लामिया मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की रिहाई की बात हो तो ये अजीम लोग आपको क़यादत करते हुए नजर आए और उनकी शहादत के बाद वो चेहलम की तकरीब है, यहां डी चौक में धरने वाला मामला पेश आया। ये अजीम कायद आपको क़यादत करते हुए नजर आए। मैं
इन तमाम कायदीन की अजमतों को सलाम पेश करता हूं और इस बात में हमें फख्र है कि ये वो अजीम कायद है। बीमारी भी थी लेकिन इन्होंने उस धरने में क़ियादत को न छोड़ा। ये वो अजीम लोग हैं, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, और हक के परचम को इन्होंने बुलंद रखा, हक की आवाज को बुलंद करते रहे। इन्हें जितना भी खिराज तस्लीम पेश किया जाए वो कम है। अब आपने उस अजीम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का भरपूर साथ देना है। जब भी ये हमारे अजीम कायद हमें पुकारे, आपको पुकारे, इनकी आवाज पर लब्बैक कहना है। क्या लब्बैक कहोगे? लब्बैक कहोगे? और ये अपने लिए हाजिरी नहीं लगवा रहे कि हमारे लिए हाजिर और लब्बैक। इस तहरीक का नाम ही क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह है। यानी ये पैगाम ये दे रहे हैं कि जब तक हमारे जिस्मों में ये जान है, या रसूल अल्लाह आपसे वफा करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे वफा करेंगे। ये इक्तदार के लिए नहीं वहां डी चौंक गए थे, ये कोई सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी डी चौंक नहीं गए थे। इनका एक ही मकसद था कि हुक्मरानों, ए पाकिस्तान में बसने वालों, नबी की नमूस पर पहरा देने का वक्त है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर पहरा देगा वो हमारे सर का ताज बनेगा। यकीनन वो अजीम मकसद को लेके ये मैदान में निकले हैं। और मैंने जैसा कि अर्ज किया, जिस आस्ताने पे आप यहाँ जमा है ये वो अजीम आस्ताना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी इस आस्ताने पे बैठे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस आस्ताने पे हाजिरी दिया करते थे। और इकबाल ने क्या कहा? वफा का दरस दिया है। आज लोग कहते हैं माशाअल्लाह कायद के शहर से अजीम हमारे रहनुमा यहाँ हज़रत पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब मौजूद है। मेरा इकबाल के शहर से ताल्लुक है। आज सब ये कहते हैं कि हम कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान चाहते हैं। हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान चाहते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे? कायद आजम मोहम्मद अली जना से जब पाकिस्तान बनने के बाद ये सवाल हुआ, बताइए पाकिस्तान में कौन सा आइन होगा, किस दस्तूर के मुताबिक आप फैसले करेंगे? तो कायद आजम मोहम्मद अली जना ने जो जुमला इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला था, फरमाया किस आइन की बात कर रहे हो? पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का दस्तूर तो 1400 साल पहले का बन चुका है, हमने सिर्फ उसे नाफिज करना है। वो कौन सा दस्तूर था? वो निजाम मुस्तफा की तरफ उनका इशारा था। अगर निजाम मुस्तफा इस मुल्क में होता फिर मुमताज हुसैन कादरी को फांसी पे न लटकाया जाता। इकबाल कैसा पाकिस्तान चाहते थे? इकबाल ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वाले हों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। इकबाल तो ये कह रहा है। तो यकीनन ये अजीम तहरीक जो अब शहर शहर नगर नगर फैल चुकी है, आपने इन अजीम कायदीन की आवाज पर लब्बैक कहना है। और जब भी जिस वक्त भी आपको बुलाएं आपने काम काज को छोड़ देना है, इस अजीम काम के लिए निकलना है। तो मैं हजरत साहबजादा काजी मोहम्मद महमूद कादरी साहब को भी खिराज तस्लीम पेश करता हूं कि आप भी डी चौक में इन कायदीन के साथ जो है कांधे से कांधा मिला के चलते रहे हैं। आप भी जितने दिन वो धरना रहा ना, आप वापस नहीं आए। भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला साहबजादा वाला शान को भी मजीद हिम्मत आ फरमाए। और जितने भी ये हमारे कायदीन हैं, अल्लाह ताला
इनका साया मिल्लत इस्लामिया पे तादेर सलामत रखे, ताकि मिल्लत इस्लामिया इनसे मजीद फैयाब हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो बातें मैंने आपकी हिदमत आलिया में अर्ज की और आपने सुनी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल